हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हुए एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ बेटा। तो आज की जो क्लास रहेगी आप लोग का, हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का देखेंगे। और 8th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ, ये आप लोग का जनरल साइंस है, और जनरल साइंस के इसका सेकेंड चैप्टर है। ठीक है बेटा, सेकेंड चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज, जो कि लेक्चर ये 2 आपका लेक्चर कौन सा बताऊँ, यहाँ पे लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है इसका, तो जाके ज़रूर मेरी क्लास में, यानी कि जो चैनल मेरे उस चैनल पे जाइए, आप लोग विजिट कीजिए, देखिएगा वहाँ पे। और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आज लेक्चर 2 देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। चलिए हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू का हम डायग्नोस कैसे करते हैं बेटा, तो आज देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ द पेशेंट इज द सेंट इन द लैबोरेटरी। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वीरियोलॉजी, ठीक है, पुणे, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, दिल्ली। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अवेलेबल ये कहाँ पे, 2 जगह इनकी स्वाइन फ्लू की क्या की जाती है, लेबोरेटरी है। और इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के थ्रोट यानी गले से लिक्विड लिया जाता है। हम थ्रोट मीन्स जो गला होता है, हम कह सकते हैं उसका लार सलाइवा लिया जाता है, और उस सलाइवा को क्या करते हैं, हम भेजते हैं कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी, जो कि ये आपका पुणे में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कम्युनिकेबल डिसीज जो है आपका ये दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है स्वाइन फ्लू से कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन द मैक्सिको 2009। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट केस देखा गया था स्वाइन फ्लू का, रिपोर्ट देखा गया था, ये मैक्सिको में देखा गया था, और 2009 ईयर्स में देखा गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए स्वाइन फ्लू इज द कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए H1N1। ठीक है, और ये स्वाइन फ्लू किसके कारण से होता है, तो वायरस एक होता है इन्फ्लुएंजा जिसका नाम होता है ए, और उसके अंदर H1 और N1 आता है। ठीक है, पर्सन हु कम इन कॉन्टैक्ट विद द पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट दिस डिसीज। और ये किसके थ्रू अगर फैलता है, तो जो पर्सन क्या करता है, किसके कांटेक्ट में आता है, सुअर के कांटेक्ट में आता है। ये सुअर की मांस खाता है, तो उसको क्या होता है, यहाँ पे हमें स्वाइन फ्लू देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे बेसिक एक चीज़ पूछी जाती है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, और ये एड्स का क्या बच्चा सिंबल है। ठीक है, ये क्या बेटा, हमारा एड्स का सिंबल है। तो देखो यहाँ पे अगर एड्स का देखा जाए, तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो, ए से एक्वायर्ड हो जाएगा बेटा, आई से इम्यूनो, और डी से डिफिशियंसी, और एस से आपका सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। और ये कैसे फैलता है, इनको हम देखते हैं क्या होता है। तो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय द HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछा जाए, तो ये आप बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। In this case, victims suffer from the various diseases due to the progressive weakening of the natural immunity. Diagnosis of the AIDS cannot be confirmed without the test in medical laboratory. ELISA test is used for its the proper diagnosis. Symptom of the AIDS are the person specific. यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊँ, तो ये बेटा आपका जो होता है, तो ये एक जो एड्स होता है, इनका पूरा नाम जो फुल फॉर्म होता है, स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगा, और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और HIV के थ्रू ये क्या कारण होता है, और ये जो डिसीज होता है, इसमें जो विक्टिम होता है, जो पेशेंट होते हैं, वो सफ़र करते हैं, अलग अलग डिसीज उनको होता है, और ये प्रोग्रेस करते हैं किसमें, उनको वीकनेस देखा जाता है, नेचुरली इम्यूनिटी उनकी कम होती जाती है। और ये जो डायग्नोस किया जाता है एड्स को, ये कंफर्म नहीं किया जाता है बिना टेस्ट के। ठीक है, और इसको जो टेस्ट करते हैं उसको एलाइजा बोलते हैं। ठीक है, एलाइजा टेस्ट होता है, और ये प्रॉपर डिसीज किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है इनका सिम्टम देखा जाए, तो पर्सन एक स्पेसिफिक पर्सन का कुछ यहाँ पे सिम्टम है, आज देख लेते हैं। तो हमेशा आपको रिमेंबर करना है, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है, एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू द टचिंग टू शेयरिंग द फूड विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन आर द नर्सिंग द HIV पेशेंट। अगर देखा जाए तो एड्स किससे आपको नहीं फैलता है, तो आप किसी पर्सन को अगर एड्स हुआ है, अगर आप टिफ़िन शेयर करते हैं या उसके टच में आते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, इससे इन्फेक्टेड नहीं, आपकी माने कि इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ना ही आपको नर्सिंग आया उसके जो आप खाने भी नहीं खाते हैं उसके साथ रहने से भी नहीं होता आपको। ठीक है, मैंने छुआछूत की ये बीमारी नहीं रहती है। आवर बिहेवियर विद द HIV इन्फेक्टेड पर्सन मस्ट बी द नॉर्मल।
और हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं HIV के साथ कैसे होना चाहिए, हमें पूरा नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, उस पर्सन को नॉर्मल रखना। उसके बाद देखा डू यू नो, क्या आप जानते हैं HIV वॉज द फर्स्ट रिपोर्ट इन एन अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ द मंकी, ठीक है, जो फर्स्ट HIV देखा गया था रिपोर्ट, ये कहाँ पे देखा गया, अफ्रीकन के स्पीसीज जो मंकी के थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड द UNAIDS 80 to 85%, ठीक है। और ये जो एड्स को प्रोग्राम जो चलाया गया था, जो कि 80 से लेकर 85 तक इसको प्रोग्राम को कंट्रोल किया गया। HIV इन्फेक्शन इंडिया में अगर देखा जाए ऑकर थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, अनसेक्सुअल सेफ होता है, ठीक है, सेक्सुअल करने से। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखते हैं बेटा ये वाला इन्फेक्शन थ्रू एनिमल। अब आपको पता है ना कि इन्फेक्शन हमारे किससे होता है, तो ये हमें एनिमल्स के थ्रू भी होता है, एनिमल्स के द्वारा भी होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे रेबीज देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। दिस इज द वायरल डिसीज, इट ऑकर ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, इट्स कैट एक्सेट्रा, ठीक है। वायरस एंटर द ब्रेन विवा न्यूरॉन, ठीक है। ये जो होते हैं ना, अगर देखा जाए तो ये रेबिस किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको किस चीज़ से हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अगर डॉग इन्फेक्टेड है, रैबिट है, आपके मंकी, कैट, ठीक है, और इनके काटने से हमें कौन सी डिसीज होती है, रेबिस होती है। और ये वायरस क्या करते हैं, हमारे ब्रेन या न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन में जो छोटा सेल्स होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। और वो उसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं। हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है ना कि जो पानी से देख के क्या होता है, डरना शुरू कर देता है, इस बीमारी का सबसे क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ठीक है। इन दिस केस द विक्टिम सो एक्सट्रीम फियर फॉरवर्ड। और हाइड्रोमिस आपको पता है बेटा क्या होता है, हाइड्रोमिस अगर मैं बात करूँ तो फियर होना, यानी कि उस चीज़ से क्या करना, डरना। और फोबिया मीन्स, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोमिस क्या होता है, वाटर, सॉरी, ठीक है बेटा, हाइड्रोमिस वाटर। और फोबिया मीन्स क्या होता है, आपका फियर, यानी कि पानी से किसी व्यक्ति को जब डर लगता है तो इससे ये पता चलता है कि उसको रेबिस हुआ, किसी एनिमल्स के काटने से बाइट कर, ठीक है, और उसको बहुत डर लगता है, इसे दिखता है, ठीक है। रेबिस इज फैटल डिसीज, और रेबिस क्या होता है, एक फैटल डिसीज। हाउ एवर द फैटिलिटी कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द टाइमली। अगर इसको रेबिस किसी को हुआ, किसी को, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम रहते हुए उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि बच्चा वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और उस सिम्टम के बेस से पहले उसको क्या किया जाता है, उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं। सिम्टम स्टार्ट अपीयर विद इन द 90 से लेके आपको 75 डेज ऑफ द डॉग बाइट। अगर ये सिम्टम कब दिखेगा, आपको 90 दिन से लेकर 1 से 75 दिन के अंदर। अगर आपको मंकी ने काटा है, डॉग काटा है, कैट काटा है, रैबिट काटा है, तो ये सिम्टम आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें सिम्टम ऑफ द रेबिस क्या होते हैं। तो यहाँ पे फीवर आएगा आपको 2 दिन से लेके आपके 12 दिन, यानी कि 2 to 12 वीक्स के अंदर आ सकते हैं आपको। एस्ग्रेशन इन द बिहेवियर में आपको चेंज मिलेगा। और हाइड्रोफोबिया का बेटा देखा ना, जब पानी से बहुत उसको पहले ही डरना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके क्या सिम्टम है, किसके, रेबिस के। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते बेटा, ठीक है। इंटरनेट माई फ्रेंड है, तो इंटरनेट में आपको क्या करना है, जाके वॉच द वीडियो अबाउट रेबिस ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे बेटा जाइए, विजिट कीजिए, और विजिट करने पे क्या करेंगे, जो रेबिस हैं उनके क्या करिए, वीडियो देखिए, क्या सिम्टम है, उसके वैक्सीनेशन क्या है, फिर उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर जाके सर्च करना। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रिवेंशन मेजर ऑन द रेबिस, मेक द लिस्ट बनाना, आपको डिस्कस करना है फ्रेंड के साथ, ठीक है। आ जाए यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, अभी ना हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इन्फेक्शंस डिसीज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें आपको नॉन इन्फेक्शंस डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो तो है क्या, बिना किसी इन्फेक्शन का होता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो ये हम देखते हैं इसमें डिसीज विच डू नॉट ऑकर थ्रू द इन्फेक्शन इन द बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज द नॉन इन्फेक्शन डिसीज। सच डिसीज अराइज इन द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू द सर्टेन रीजन, ठीक है। ये जो डिसीज होती है ना, किसी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होता है, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, जब कांटेक्ट करता है किसी चीज़ से, ठीक है, किसी के मैंने इसका मतलब कि जो इन्फेक्शन डिसीज है ये हमारे किसी के कांटेक्ट और नॉन इन्फेक्शन से नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शन डिसीज। और इस तरह की डिसीज जो ह्यूमन बॉडी में कब आता है, स्वयं खुद से उसका रीजन होता है इसकी बॉडी का। यहाँ पे सबसे अगर बेस्ट देखा जाए तो दिया गया यहाँ पे क्या है, कैंसर, ठीक है। कैंसर अब सबको पता है कि कैसे होता है, अनकंट्रोल एंड अब नॉर्मल सेल ग्रोथ द कॉल्ड एज द कैंसर, ठीक है।
कैंसर जब होते हैं ना हमारे सेल्स क्या होती है, यानी कि कोशिका क्या होती है कि हमारे या सेल्स अब नॉर्मल हो जाती है या अनकंट्रोल हो जाता है, नियंत्रित नहीं होता उस चीज़ पर। ग्रुप आर द लैम्प ऑफ द कैंसरियस सेल्स इज कॉल्ड द मैलिगेंट ट्यूमर। या जो ग्रुप होता है सेल्स के, ठीक है, और वो क्या होता है लैम्प हो जाते हैं, ये ग्रुप में छल्ले विले बने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो चीज़ें बढ़ने लगते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं मैलिगेंट ट्यूमर का। कैंसर कैन ऑकर इन द वेरियस आर्गन्स लाइक द लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड। ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो कैंसर होता है किस में होता है, अलग अलग आर्गन्स में होता है। जैसे अगर लंग्स में देखा, किसी को ना फेफड़े में हो जाता है, किसी को माउथ में हो जाता है, किसी को टंग में हो जाता है, किसी को स्टमक में, और किसी को क्या होता है ब्रेस्ट में हो जाता है, ठीक है। यूटेरस जो होते हैं ये फीमेल पार्ट में पाया जाता है। स्किन में हो जाता है, आपके रेसेस आने शुरू हो जाएंगे, रेड रेड हो जाएंगे। हम उनको पहले के लोग बोलते थे कि क्या बोलते हैं हमारे गाँव में, और कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा, गांव में इनको शायद हम जुलपुत बोलते हैं, ठीक है। आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और टिश्यू, ठीक है, टिश्यू लाइक यानी कि जो हमारी ब्लड है बेटा ना वो क्या है टिश्यू है, ठीक है। और ये ब्लड में यानी कि ब्लड कैंसर हो जाता है। इसके बाद आ जा देख लेते हैं रीजन क्या होते हैं बेटा। तो रीजन की अगर मैं बात करें, कंजप्शन ऑफ द टमैको, गुटखा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, लैक ऑफ द फीवर कंटेंट फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल, ठीक है। इन फूड एक्सेसिव द कंजप्शन ऑफ द जंक फूड, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेनी द पॉसिबल रीजन। हेरिडिटी में ऑल्सो बी द रीजन। अगर इस पैराग्राफ का मतलब मैं बताऊँ तो रीजन क्या होता है, अगर आप टोमेटो लेते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं आप, ठीक है, फाइबर्स बहुत कम खाते हैं, जैसे आपको वेजिटेबल्स नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, टोमेटो नहीं खाना है, वेजिटेबल्स नहीं, कुकुम्बर नहीं, बीट नहीं खाना है, ठीक है, यानी कि लीफी वेजिटेबल्स अगर देखा जाए, अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं और ज़्यादा आप ऐसे में क्या होता है ज़्यादा आप जंक फूड खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको ये कैंसर होता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हेरिडिटी भी इसका सबसे बड़ा रीजन देखा गया। उसके बाद इनके हम सिम्टम देख लेते हैं। तो सिम्टम क्या पूछा गया, सिम्टम अगर देखा जाए बेटा तो क्रोनिक कफ होता है, बहुत तेज़ी बहुत लंबे टाइम तक आपके क्या होगी कफ खांसी होगी, हॉर्स वॉइस होगा, आपकी आवाज़ें हैवी हो जाएगी, डिफ़िकल्टी ना स्वेलिंग हो जाएगा, आपके गले में आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन विजन हो जाएगी, उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी, ठीक है। इनक्यूरेबल स्केयर ऑफ द इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, स्केयर हो जाती है, आपके धब्बे पड़ जाते हैं टिश्यू एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू में, ठीक है। और उसके लैम्प इन द ब्रेस्ट में आपको एक गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं देखा जाए तो, और वो क्या होती है पेन होती है, अनएक्सप्लेन द वेट लॉस, और अचानक से या तो आपका लॉस वेट क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा या तो आपका कम हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अचानक से आज आपने देखा तो आपका 35-40 kg के हैं, सपोज करो आप 40 के, अगर आपका बढ़ जाता है 5 दिन के अंदर 50, ठीक है, या तो इसका अपोजिट हो जाएगा तो 30 kg का, यानी कि विद इन द 5 डेज के अंदर, कितने दिन विद इन 5 डेज के ये है, यानी कि अगर 5 दिन पहले के देखा जाए और 5 दिन बाद अगर आपका वेट 50 किलो हो रहा है या 30 किलो हो रहा है तो आपको क्या है ये आपको चेक करवाना चाहिए, ठीक है। आते हैं इसके बाद ये सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे इसके क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट बच्चा देख लेते हैं। सबसे पहले डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो देखो यहाँ पे मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। आज का मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर आपको पता ही है ना कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, और ये जो है आज के जनरेशन न्यू जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक दिया गया है मॉडर्न, और ट्रीटमेंट इसका कैसे कैंसर वेरियस टेक्निक लाइक द CT स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, ठीक है। यानी कि आपको किस तरह से पता चलेगा, आप CT स्कैन करवा सकते हैं, ठीक, उसके बाद MRI स्कैन करवा सकते हैं, मैमोग्राफी करवा सकते हैं, बायोप्सी एक सीजर जो होता है आपका छोटा सा एक मिनी होता है, और इससे पता चलता है आपको कैंसर के इलाज का, ठीक है। इन केस ऑफ द ट्रीटमेंट, इस केस में अगर अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मेथड लाइक द कीमोथेरेपी दिया जाता है, अगर पता चल जाता है तो रेडिएशन किया जाता है, थेरेपी दिया जाती है, उसकी सर्जरी बेटा की जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ क्या है अवेलेबल है इस टाइम। ये चीज़ और आपको याद करना है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेंबर करना है, कंट्रोल डाइट हेल्प टू द प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ द कैंसर, ठीक है। यानी कि इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा क्या करना है। अगर आपको कैंसर है, किसी को कैंसर है सपोज करिए, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने जो खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनको नमक नहीं लेना चाहिए, मैंने अब बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज द थ्रो
इस मोर बेनिफिशियल क्योर द कैंसर, और कैंसर से उनको बचने के लिए, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड द एडिक्शन लाइक द टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, और क्या उनको अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे टोबैको नहीं चाहिए, कोई अल्कोहल नहीं, स्मोकिंग नहीं करना। दिख रहा है यहाँ पे ये माउथ कैंसर, देखो कितना भयानक है, किसके खाने से हुआ, गुटखा या किसी चीज़ से, ठीक है, ये सब। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेटा डायबिटीज़ क्या होता है। तो डायबिटीज़ हम पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात अगर डायबिटीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत, इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ पर लोगों को है, पीपल को। तो आ जाओ, द डायबिटीज़ होता है ना, द हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ द शुगर ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। इन इफ इंसुलिन इज द सीक्रेट इन लो क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी द कंट्रोल, दिस डिसऑर्डर कॉल्ड द डायबिटीज। अगर मैं इसको बात करूँ, यहाँ पे बताऊँ आपको, तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे किससे ये निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपका ना पैनक्रियास, और पैनक्रियास कहाँ पे होता है, हमारे किडनी में, ये आपको याद रखना है, किडनी में होता है। और ये क्या करता है, हमारे शुगर ग्लूकोज को हमारे ब्लड में क्या करता है, जो उसका लेवल होता है ना बेटा, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन होता है, और ये हमारे पैनक्रियास में होता है, और ये पैनक्रियास कहाँ पे होता है, हमारे किडनी में होता है, ठीक है। उसके बाद यदि इंसुलिन का सिक्रेशन लो हो गया, लो क्वांटिटी में होता है बेटा, तो ये ग्लूकोज लेवल है ना, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब कंट्रोल नहीं करेगा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे डायबिटीज़ के नाम से। आज इनके हम सिम्टम देख लेते हैं। सबसे सिम्टम क्या है, तो सिम्टम विच कैन नॉट बी द इग्नोर, हमें इनके सिम्टम को इग्नोर नहीं करें। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन एट द नाइट, बार बार, फ्रीक्वेंटली मीन्स क्या होता है, बार बार आपको क्या होगा, यूरिन पास होगा नाइट में, ठीक है, हर 1-2 घंटे के बाद अगर सोते हैं आप तो। इंक्रीज ओबेसिटी, आपकी ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका वजन कम हो जाएगा। ये आपके क्या है, सिम्टम है, और इनको बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी को आपके घर में इसके फैमिली नंबर, ठीक है, या किसी रिलेटिव में आपको ऐसा लग रहा है, तो उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप डॉक्टर से क्या करें, मिलें, उनके प्रिस्क्राइब क्या कर मेडिसिन लें, ठीक है, और क्या क्या अवॉइड करना है। मैं तो बोलूँगी घर के सारी चीज़ें खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइबर्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, दाल चपाती रोटी खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो रीजन क्या है, रीजन्स फॉर द डायबिटीज़ के रीजन्स भी कुछ होते हैं। हेरिडिटी मोस्ट इंपॉर्टेंस है इसमें। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमारे डायबिटीज़ का आंसर हमारे हेरिडिटी से आते हैं, और कभी कभी अगर देखा जाए तो जंक फूड खाने से होता है। ओबेसिटी हो जाती है, आपको मोटापा हो जाता है, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, आपको ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इससे भी आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए एक और चीज़ में प्रिवेंशन मेजर किए जाते हैं, प्रिवेंटिव, फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट आपको करना है, मेडिसिन लेना है आपको, ठीक है, एंड एक्सरसाइज करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स। किसी अच्छे डॉक्टर से मिले, और उस डॉक्टर से मिलने के बाद आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से खाना है, ठीक है। फिर हैव टू द कीप द डायबिटीज़ अंडर द कंट्रोल, और इस तरह से हम डायबिटीज़ को क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करने में बिल्कुल हमारी क्या करेगी, सहायता करेंगे, ठीक है। और हम अगर हम बीमार नहीं है ना, तो भी हमें कैसे खाना खाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमें 9 से लेके 10 बजे के बीच का हमें क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पे ब्रेकफास्ट होना चाहिए बेटा, ठीक है, ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमारा देखा जाए 1 से लेके हमको 2 बजे तक क्या खाना चाहिए, लंच कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्नैक्स कितने बजे लेना चाहिए, तो स्नैक्स में आपको जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं आप, ठीक है, और यह तो सैंडविच भी खा सकते हैं, हल्का कुछ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिनर हमारा 8 से लेकर 10 बजे के बीच में हमारा रात का डिनर हो जाना चाहिए डेली, और डेली डिनर में हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खाना में, फूड में हमें चेंज करके बनाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ और है हमारे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अगर देखा जाए इसमें तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है बेटा कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट इन द वर्ल्ड, एट द प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़ पेशेंट आर प्रेजेंट इन द कंट्री। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ी मात्रा में क्या पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ है, और कितने लोगों को 7 करोड़ डायबिटीज़ है प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री में, ठीक है। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी नंबर होगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट माई फ्रेंड वॉज द वेरियस वीडियोज़ गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायबिटीज़। इंटरनेट, आप जाइए इंटरनेट पे इसके बारे में डिटेल्स, अगर अच्छे से आपको साइंटिस्ट बनना है, अच्छे से टीचर्स बनने हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्या है वहाँ पे इंटरनेट में अवेलेबल रहेगा। जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप लिखिए, नोट्स बनाइए, उसके रन करिए, ठीक है।
नोट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास यूजिंग द MS पावर पॉइंट। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बनाए। दुनिया के अगर देखा जाए तो 100 में से क्यों अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो आप 2-3 ही बच्चे आपके टॉप में आते हैं। क्यों? इसका रीज़न आपको पता है क्या होता है? क्योंकि जो 3 बच्चे आते हैं ना टॉप में हमेशा तो हार्ड वर्क करते हैं और किसी को ये बताते नहीं, शेयर नहीं करते कि मैंने इतना घंटा पढ़ा, ठीक है, बल्कि वो पढ़ के अपना टाइम निकाल के पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे को टाइम देते हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको भी अप्लाई करना है तब जाके आप टॉप बन सकते हैं। हार्ट डिसीज देखते हैं, आपको हार्ट डिसीज सुना है। इफिशियंसी ऑफ द हार्ट डिसीज ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड द देयर बाय द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। ड्यू टू दिस द हार्ट हैज़ टू परफॉर्म द मोर वर्क that leads to the stress on it. This may cause heart attack. If someone has heart attack, the immediate consultation of the doctor treatment is necessary. अगर देखिए आपको हार्ट डिसीज किसी को होता है ना, किसी को माने कि हार्ट अटैक क्या कैसे आता है, या तो आपको क्या होता है हार्ट की एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है, या ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई क्या होती है, हमारे मसल्स को कम मिलती है, हार्ट मसल्स को। तो इस तरह से हमें हार्ट डिसीज, और इसी के कारण से हार्ट जो परफॉर्मेंस होते हैं बहुत कम, स्ट्रेस लेने से उसका काम अधिक हो जाता है, और ठीक है। और ये जो काम होते हैं इसके वजह से हमें क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आती है, ठीक है बेटा। और यदि किसी पर्सन को हार्ट अटैक है तो उसको क्या करें, तुरंत हमें कंसल्टेशन या डॉक्टर को दिखाएं, उनसे ट्रीटमेंट चालू करें, नेसेसरी ये सब चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स देखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। वन शुड नॉट द इग्नोर दिस द सिम्टम, आपको इग्नोर नहीं करना है। शेयर चेस्ट पेन, हमेशा आपको दर्द होना छाती में, ठीक है, समझ रहे हैं। चेस्ट पेन में पेन इन द शोल्डर, आपको कंधों में पेन होना, नेक एंड आर्म्स में आपको गर्दन में पेन होना, आर्म्स में पेन होना, बाहों में, ठीक है। क्रैम्पस इन द हैंड, आपकी उंगलियां हमेशा सिकुड़ जाना, मूंगी आना, ठीक है। यूनेशियसनेस यानी कि आपको बेचैनी रहना, ट्रेमर रहना, परेशान होना, इन सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्टेशन करिए उससे और उनको दिखाइए, ठीक है। उसके बाद इनका रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या होता है। तो यहाँ पे रीजन्स ऑफ द हार्ट अटैक, ठीक है, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी। इन स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, एल्कोहल ड्रग्स लेते हैं, डायबिटीज़ है आपको तो भी आता है, ज़्यादा आप सोचेंगे तो भी हो जाएगा आपको हार्ट अटैक। ओबेसिटी, आपको मोटापा आवे तो भी हो जाएगा, आप एक्सरसाइज कम करेंगे बेटा तो भी हो जाएगा। दिख रहे हैं कितनी सारी बीमारियाँ आपको हैं। हेरिडिटी से भी आ सकता है ये बीमारी, ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर रहेगा तो भी गुस्सा आएगा तो भी बेचैनी रहेगी, हमेशा मन इधर उधर भागता रहेगा तो भी आपको हार्ट अटैक आने का ये रीज़न है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर करना है, ईच डिसीज हैज़ द स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन, और एक साइंटिफिक रीजन है। डिसीज डू नॉट ऑकर ड्यू टू द डिवाइन कोर्स आर द हेटिंग बाय द एनिमल, और ये डिसीज किसी डायबिटीज जो होता है ना ही किसी श्राप से होता है और ना ही किसी के जलन से होता है। डिवाइन मीन्स यह कि ईश्वरीय श्राप होते हैं भगवान के द्वारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिसीज कैन बी द कॉर्ड बाय द प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, और आपको क्या करना है, प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर से मिलना है, मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करना है, नॉट बाय द चैंटिंग मंत्र परफॉर्मेंस मैजिक ट्रिक, और किसी तंत्र मंत्र के पास नहीं जाना है, किसी साधु के पास अंधविश्वास के पास नहीं जाना है। कोई आपको मैजिक ट्रिक कहे तो उसको अवॉइड कीजिए, मना कीजिए, तो हमको नहीं मिलना जुलना है, ठीक है। आप सीधे डॉक्टर से मिलिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़ दिया गया है, ठीक है, कि हार्ट डिसीज का क्या क्या होता है, मैंने कि इसके कैसे क्या होता है, बायोप्सी होता है, क्या होता है, आज देखते हैं। यहाँ पे देखो एंजियोप्लास्टी की जाती है आपके हार्ट सर्जरी, अगर किसी को बीमारी है तो बाई सर्जरी की जाती है, ठीक है, बाईपास सर्जरी की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है आपका, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ द पेस मेकर किया जाता है, ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स किया जाता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है अगर किसी को हार्ट डिसीज है, ठीक है। इन सारी चीज़ उसके बाद हमेशा हमको याद करना, ऑलवेज रिमेंबर, अगर देखा जाए फर्स्ट एड फॉर द हार्ट डिसीज, ठीक है। फर्स्ट कॉल द 108 पर एम्बुलेंस, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको क्या करेंगे हम, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, तो नंबर हमारा 108 है, उसको कॉल करिए। चेक द कॉन्शियस ऑफ द पेशेंट बाय द शेकिंग ऑफ द शोल्डर, और उसको क्या करिए, उसको माने कि जो पर्सन है उल्टा करिए, उसको क्या करिए शेक करवाइए, हिलाइए उसके शोल्डर्स को, ठीक है। पेशेंट कीप द पेशेंट
लाइंग ऑन द बैक ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और जैसे हम अपने पैर को झुकते हैं ना, उसको हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जाएं उसको वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हार्ड सरफेस करना, परफॉर्मेंस कंप्रेशन ओनली लाइव सपोर्ट करवाएं, ठीक है। और कंप्रेशन ओनली लाइव सपोर्ट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CORS होता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस इन दिस द प्रेस द सेंटर ऑफ द थोरैक्स फॉर द लीस्ट 30 टाइम्स, ठीक है। और उनको क्या करें, उनको दबाएं, मेरे सेंटर में जो हमारी छाती होती है उसको बार बार क्या करें, हम दबाएं। कितने मिनट, 30 मिनट तक, ठीक है। उसके द रेट ऑफ द 100 to 120 स्ट्रोक पर मिनट। और कितने होना चाहिए उनके रेट, 100 से लगे 120 रेट तक होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ देखते हैं नीचे क्या कलेक्शन करना है बेटा, ठीक है। तो कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, तो आपको सारी चीज़ें आपको इंटरनेट से ही करना रहेगा, ये सारी कर लीजिएगा। इंटरनेट माय फ्रेंड है तो इतना मैं आपको नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ें हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, लाइक अगर ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदा है, ठीक है, होम्योपैथी है, नेचुरल हीलिंग है, एलोपैथी, यूनानी एक्सेट्रा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको कहाँ पे जाके, इंटरनेट पे, ठीक है बेटा। अब हम ना मिस यूज ऑफ द मेडिसिन, अगर हम ना मिस यूज करते, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे शरीर पे, ये भी देख लेते हैं इनका, ठीक है। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। कुछ लोग बहुत महान बनते हैं बेटा कि क्या करते हैं, बिना डॉक्टर के मिले और क्या करते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, ठीक है। ओवरडोज ऑफ द मेडिसिन में द अफेक्टेड और बॉडी, और ज़्यादा अगर मेडिसिन ले लिया तो उसका हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा। एग्जाम्पल है ओवरडोज ऑफ द पेन किलर में द डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, लीवर। अगर आपको पेन किलर है बार बार तो आप क्या करेंगे, क्रोसिन लें, पैरासीटामोल लेते, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो पैरासीटामोल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। इंडिया में ये बैन है, लेकिन फिर भी हमको डॉक्टर देता है, अगर जिसको ज़रूरत पड़ती है, बिना डॉक्टर के हमें एडवाइस का नहीं लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका क्या पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा, डैमेज हो सकता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो सकता है खराब, हमारा लीवर खराब हो सकता है, ठीक है। ओवरडोज ऑफ द एंटीबायोटिक में द लीड टू द नौसिया। अगर आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का लिया तो आपको क्या हो सकता है, नौसिया हो जाता है। नौसिया में आपको बार बार उल्टी होने का चांस रहता है, जी मिचलाता है, स्टमक में पेट में दर्द होगा, डिसेंट्री में आपको नींदें आएगी, रैसेस आ जाएंगे आपके बॉडी पे, वाइट पैचेस पड़ जाएंगे ऑन टंग। और जो टंग होती है, जीभ होती है, पैचेस, एक छोटा छोटा धब्बा पड़ जाएगा आपके टंग में। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और किससे लेना, डॉक्टर। अब यहाँ पे हम मेडिसिन देखते हैं, किस तरह की मेडिसिन होती है, कैसे अवेलेबल होते हैं। ये आपको जो मेडिसिन दिख रहा है बेटा, ये आपका क्या है, जेनेरिक मेडिसिन है। ये होते क्या है तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जेनेरिक मेडिसिन देखते हैं यहाँ पे। तो जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, ठीक है। जेनेरिक मेडिसिन किसको कहा जाता है, जनरल मेडिसिन को कहा जाता है। दी आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी द पेटेंट, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, बिना किसी पेटेंट के इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या यूज करना है यहाँ पे मैं बताऊँ, दिस मेडिसिन आर द एट द पर इन द क्वान्टिटी विद द ब्रांडेड मेडिसिन। और ये क्या है, विथ ब्रांडेड मेडिसिन के साथ इसको हम क्वांटिटी में इसको पर कर सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस द मेडिसिन वेरी लो होता है। और ये जो जेनेरिक मेडिसिन होता है बेटा, इसका जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे अगर प्राइस देखा जाए बहुत कम होता है, ठीक है। और रिसर्च एज फॉर द फार्मूला एज रिडली अवेलेबल। और इसके जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, इसके जो फार्मूला रहते हैं आपको अवेलेबल होते हैं, उसके बेस पे ये दवा बनाई जाती है, रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए यूज ऑफ द ICT, यहाँ पे देखा जाए तो यू कैन ईजिली ऑब्टेन द जेनेरिक मेडिसिन यूजिंग द मोबाइल ऐप लाइक द health cart and the Jan Samadhan. Download those app on your mobile and use it if the necessary. आपको आसानी से जेनेरिक मेडिसिन के बारे में आप क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। और ये इसका ऐप जैसे क्या हेल्थ कार्ट है, जैन समाधान है, और ये डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत रहे, ठीक है। और यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है ये मेडिसिन। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लाइफ स्टाइल डिसे। अब लाइफ स्टाइल से हमारे क्या चेंजेस हुए, हम क्यों इतना बीमार पड़ते हैं, क्या रीजन्स होता है, ये भी देख लेते हैं इसका। तो लाइफ स्टाइल इंक्लूड द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ द फूड, ठीक है। नाउ डज द हैबिट लाइक द स्टेइंग इन द बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू द बेड लेट इन नाइट, ठीक है। फ्रिक्वेंटली चेंज इन द मील टाइमिंग, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है बेटा।
यहाँ पे कंजप्शन ऑफ द जंक फूड सेट हैव बीन द इंक्रीज ड्यू टू द दिस द सच पीपल आर द गेटिंग सिक फ्रीक्वेंट। अब यहाँ पे लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा हमारे क्या है साइड इफेक्ट पड़ा है, तो हमारे डेली रूटीन में, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो अलग अलग तरह के हमारे खाना मिलते हैं। और अभी की सबसे ज़्यादा जो हमारी गंदी आदत है यानी बैड हैबिट है, तो हम लेट मॉर्निंग सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सुबह 10 बजे तक सोए रहेंगे, 10-11 बजे, रात को 12-1 बजे जाएंगे सोने। ये अगर ये दोनों बेस आपका क्लियर है कि हमको डेली इसी टाइम पे सोना है, तब तो कोई आपको बीमारी, आज पता चला कि आपने 9 बजे सोया, कल पता चला कल 8 बजे सोया, परसों आपको 10 बजे, 9 से 11 बजे, अगर इस तरह से आप करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई बीमारी आएगा। अगर आपका टाइम फिक्स है कि आप 12 बजे सोते हैं, सुबह आप 8 बजे या 9 बजे जागते हैं, आपका ये टाइम होना चाहिए डेली, ठीक। और संडे को प्रॉपर आपको नींद लेनी, कितने 10 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप मील टाइम से नहीं, खाना बराबर नहीं खाते, कभी 9 बजे खाएं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, 12 बजे, कोई खाने का मतलब ही नहीं टाइम है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खेल बोलते हैं ना कि आउटडोर गेम करना चाहिए, खेलना चाहिए आपको, तो आप ये सारी चीज़ें बाहर बच्चे जाइए, जंक फूड जितना हो सके आप लोग अवॉइड कीजिए, ठीक है। और ये इस तरह के लोग क्या करते हैं, अगर नहीं अवॉइड करते तो उनको क्या होती है, बीमारी होती है, ठीक है, बीमार पड़ते हैं बहुत ज़्यादा बार बार। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिकमिंग सिक इज़ टू बी द लोअर, ठीक है। और ये देखा जाए कि बीमार जो है बहुत हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी क्या होते हैं, लोअर पीपल शुड फॉलो द राइट लाइफ, और जो बीमार बहुत कम पड़ते हैं ना, अगर देखा जाए तो उनको कैसे होते हैं कि लाइफ स्टाइल को फॉलो उनको करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार। इट मस्ट इंक्लूड द सफिशिएंट स्लीप, और उनको ना पर्याप्त मात्रा में क्या होना, सोना चाहिए, राइट खाना लेना चाहिए, योग आसना करना चाहिए, प्राणायाम योगा करना, सूर्य प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी द पर वन कैपेसिटी होना चाहिए, एक पर्सन के लिए अच्छे से मैंने जो है आप कर सकते हैं, आप करिए, आपको प्राणायाम योगा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्राणायाम यानी योगासना, ठीक है, योगासना शुड बी द परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। अगर आप प्राणायाम और योगासना आपको चाहिए करना परफॉर्म किसी सुपरविजन के साथ, एक्सपर्ट तो आप कर सकते हैं। सी द वीडियो ऑफ द प्राणायाम योगा, आप वीडियो देख सकते हैं, और योगासना देख सकते हैं। वैक्सीनेशन देखते हैं, वैक्सीनेशन क्या होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट टू द प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम द नियर बाय द क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट। आप क्या कीजिए कि वैक्सीन होता है आपको, ये हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव होता है, किससे, इन्फेक्शन डिसीज से हमें लड़ने से, ठीक है, फाइट करने से। और ये हमें क्या करना है, शेड्यूल चार्ट बनाना है, कहाँ से, आपके क्लिनिक से, और उसकी स्टडी करना है, ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिक्लेयर द प्रधानमंत्री जन ठीक है औषधि योजना ऑन 1 जुलाई 2015। इन दिस द स्कीम बेस्ड क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल इन द अफोर्डेबल प्राइस टू द सिटीजन। जन औषधि स्टोर आर द लॉन्च फॉर दिस द पर्पज। ये जो गवर्नमेंट इंडिया है ना डिक्लेयर किया है, इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में, और ये स्कीम चलाई गई। जो क्वालिटी है मेडिसिन की, ये अवेलेबल है आपको कम प्राइस में, और जो सीनियर सिटीजन उनके लिए, तो ये आप जाके ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। इंडियन जो कंपनी है आपको जेनेरिक मेडिसिन लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। हाउएवर दोज द मेडिसिन आर द सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम, और इस मेडिसिन को क्या बेचा जाता है ब्रांड नेम से, एंड हाई प्राइस दिया जाता है इंडिया में। इन द अमेरिका में 80% मेडिसिन यूज आर जेनेरिक, और अमेरिका में 80% जो मेडिसिन होते हैं जेनेरिक में आपको मिलते हैं, यूज किए जाते हैं। ड्यू टू दिस द हंड्रेड्स ऑफ द बिलियन ऑफ द मनी सेव द देयर, और इस तरह से कितने बिलियन आपके मनी क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। 100 बिलियंस आपके जो होते हैं मनी सेव होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद लेट अस द सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस। अब हम कब अवेयरनेस करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स को लेते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाए, ये आप लर्न करके रखिएगा। 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनेशन किया जाता है, ये भी आपको लर्न करना। 1 नंबर के लिए यहाँ से ले लो ये वाला, ठीक है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट है इस चैप्टर का, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं, 2 भाग में इसको मैंने किया था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ठीक है। और लेक्चर 2 का ये लास्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, ये हमको दिख रहा है कितना सुंदर हमारा क्या, ये हमारा ब्लड है, ठीक है। हमें अपने हर एक आर्गन से क्या चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए।
तो ब्लड डोनेशन दिया गया 1 यूनिट ब्लड डोनेट करें। अगर 1 यूनिट आप ब्लड डोनेट करते हैं बाई पर्सन कैन फुलफिल द नीड ऑफ द 3 पर्सन एट द टाइम। अगर आप 1 यूनिट ब्लड आप डोनेट करते हैं ना तो आपको एक पर्सन तो क्या करता है कि 3 पर्सन का एक टाइम में बचा सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे RBC WBC, RBC का फुल फॉर्म मैं बता दूँ तो रेड ब्लड क्या होता है, रेड ब्लड कार्पस, लिख लेना ये कार्पस CAR कार्पल PLES, ठीक है। और इसके लाइफ स्पैन कितने दिन के होते हैं, यानी कि 120 डेज के होते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड से देखा जाए तो यहाँ पे होगा WBC का होगा वाइट ब्लड, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पस, वाइट ब्लड कार्पस। और इसका लाइफ टाइम कितना होता है, लाइफ स्पैन, तो ये आपका 2 से लेके 4 दिन यानी 4 डेज के लिए तो बस, ठीक है। इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा सिट्रस खाना, यानी कि जिसमें हमें खट्टे पदार्थ जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिलता है, RBC मिलेगा। अगर एक पर्सन कोई ब्लड डोनेट करता है तो 3 चीज़ों की लाइफ क्या करते बचा सकता है, यहाँ पे उसको RBC WBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। 1 कैन सेव द लाइफ द 12 पर्सन बाय द डोनेटिंग द ब्लड ऑफ फॉर द टाइम, 1 साल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 पर्सन की जो लाइफ होती है सेव हो जाती है डोनेट करने से हमारे 4 साल में, ठीक है। तो ये ब्लड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।